थोड़ी देर में उत्तराखंड भाजपा के प्रत्याशियों की लिस्ट आ जाएगी। भाजपा ने कोटद्वार, डोईवाला, द्वाराहाट, रुद्रपुर और कर्णप्रयाग में अपने प्रत्याशी बदले हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर हमारे पास है। कर्नल विजय रावत, जिन्होंने कल ही पार्टी ज्वाइन की, उनको टिकट दिया जाएगा। भाई है वो पूर्व सीडीएस और पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत के। और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि थोड़ी ही देर में भारतीय जनता पार्टी यह सूची जारी कर देगी, इसको सार्वजनिक कर देगी। 60 सीटों पर प्रत्याशी फाइनल कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। कर्नल विजय रावत को टिकट दिया जाएगा। कल की ज्वाइनिंग की उनकी तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हुई हैं। अजित सिंह राठी इस वक्त हमारे साथ हैं। अजित, आप हमें बता रहे हैं कि ये जो प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी, इसमें क्या महत्वपूर्ण है, किस बात पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। और अजित, आप बता रहे थे कि किसी भी सत्तारूढ़ दल के लिए जिसके 57 एमएलएज हों 70 की असेंबली में, उसके लिए कितनी दुष्कर ये चुनौती है कि वो अपने प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल करें। वो देखे कि एंटी इनकम्बेंसी किस प्रकार की है, वो देखे कि उनके लोकल जो एमएलएज हैं उनकी लोकप्रियता कहाँ तक है, क्या हो सकता है अगर उनका टिकट बरकरार रखा जाता है, तो क्या संभावना तब बनेगी अगर उनका टिकट काटा जाता है और किसी नए व्यक्ति को वहां से टिकट दिया जाता है। लेकिन 60 लोगों की बात हो रही है। अविनाश बता रहे हैं, वहीं भाजपा दफ्तर में ही है दिल्ली में, वो कह रहे हैं 60 प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल हुई है, मतलब 10 सीटों पर अभी पेंच फंसा हुआ है। जी देखिए राजेंद्र, जो यहाँ सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी जिन सीटों को लेकर के हो रही है, उन सीटों के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। दर्शकों को बताना भी चाहिए कि कौन सी वो सीटें हैं जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत ही गहन विचार मंथन के बाद और उसके बाद कोई टिकट डिक्लेयर करने जा रही है। जैसे देहरादून की एक सीट है, देहरादून कैंट, और देहरादून से 1989 के बाद से ये सीट लगातार भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रही और लगातार 8 बार यहाँ से एमएलए रहे हरबंस कपूर, जिनका पिछले दिनों निधन हो गया है। चूंकि ये सीट व्यक्तिगत तौर पर कपूर की मानी जाती है, तो अभी सभी को ये इस बात का इंतजार है कि कपूर का उत्तराधिकारी कौन होगा। क्या पार्टी उनके बेटे को या उनकी पत्नी को टिकट देगी या एक फ्रेश चेहरा सामने आएगा। दूसरी एक बहुत ही हॉट सीट है, लेकिन बहुत ठंडी सीट है राजेंद्र। ये आप आप मेरी बात को दूसरे नज़रिए से देखिएगा कि सबसे ठंडी सीट सबसे ज़्यादा हॉट है, यानी गंगोत्री जी। वहाँ सबसे ज़्यादा ठंड है और सबसे गर्म वही है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि वहाँ भी गोपाल रावत, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उनका निधन हो गया था। अब वहाँ से भारतीय जनता पार्टी किसको प्रत्याशी बनाती है, चूँकि गंगोत्री में 1952 से जो भी विधायक उस क्षेत्र से जीता है उसी की सरकार बनी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश रहा हो, अविभाजित उत्तर प्रदेश रहा हो, चाहे उत्तराखंड रहा हो। तीसरी एक सीट है बद्रीनाथ जी। 1991 के बाद राजेंद्र, यहाँ भी 1991 से जो भी जिस दल का भी एमएलए जीतता रहा है उसकी सरकार बनती रही है। तो ये भी एक बहुत हॉट सीट हो गई है। दोनों ही सीट बहुत ठंडी हैं, लेकिन इनके भीतर राजनीतिक गर्माहट बहुत करीने से आई हुई है। तीसरी एक डोईवाला सीट है, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री और 4 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और तमाम तरह की उन्होंने जो है एक कोशिश भी की है अपनी सरकार को आगे बढ़ाने की, चलाने की, लेकिन अंततः उनको हटना पड़ा त्रिवेंद्र सिंह रावत को। उनकी जगह उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। फिर एक कोटद्वार सीट आती है हरक सिंह रावत की। कोटद्वार से आखिर कौन। तो ये इस तरह की सब चीज़ें चल रही हैं कि इनको कैसे किस तरह से लोग यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं कि यहाँ नए चेहरे जो होने वाले हैं वो आखिर कौन होंगे, कौन ऐसा व्यक्ति होगा, कौन ऐसा भारतीय जनता पार्टी का फेस होगा या कोई पैराशूटर होगा। तो ये एक मंथन लोगों के मन में भी इस समय चल रहा है। लोग खुद भी मत रहे हैं कि कौन कौन प्रत्याशी हो सकते हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है, विचार विमर्श किया जा रहा है। हालांकि पार्टी ने तय कर लिया है, लेकिन जनता का एक रुआब होता है और जनता अपने हिसाब से, अपने नजरिए से, अपने दृष्टिकोण से सोचती है ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इस समय पूरी गर्माहट, यहाँ आज बहुत सर्द दिन है लेकिन गर्माहट बहुत है उत्तराखंड में। बिल्कुल इनकी सूची को लेकर के, प्रत्याशियों की सूची को लेकर के, कौन कौन कितने तलबगार हैं, कितने उम्मीदवार हैं, कितनों का टिकट बनता है, कौन विधानसभा का टिकट पाने में कामयाब होता है। ये बहुत सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। भी मुझे लगता है जैसा आपकी सूचना आ रही है, हमारे वरिष्ठ सहयोगी अविनाश बता रहे हैं कि थोड़ी बहुत देर में उत्तराखंड का पिटारा खुल सकता है और आधा दर्जन सीटें ऐसी हैं जिनमें बाद में डिस्कशन हो सकता है। तो बाकी सीटें तो काफ़ी आ जाएंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने राजेंद्र ये सबसे बड़ी चुनौती है। 2 चुनौती है। एक तो इस मिथक को तोड़ना कि यहाँ पर सरकारें रिपीट नहीं होती। तो अब प्रचंड बहुमत दिया था सरकार ने, 70 में से 57 विधायक जीत करके आए थे। एक उस प्रचंड बहुमत के आसपास भी रह जाए तो गनीमत है।
तो मतलब ये दो चुनौती है। सत्ता में तो आना ही है, आपका मतलब कार्यकर्ता कह रहे हैं आपका नैतिक दायित्व है, आपको पब्लिक ने इतना बड़ा मैंडेट दिया था, प्रचंड बहुमत दिया था, आपको आना ही चाहिए। लेकिन ये जो प्रचंड अजीत, आपको रोकेंगे।